हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ इस नए सीरीज़ में हम 3 सीरीज़ में बात कर रही हूँ। पहला जो था मनी ग्रोथ पे, दूसरा था इनक्योरेबल डिजीज़ को क्योर करने के लिए, एंड आज का जो टॉपिक है कि एंजाइटी, स्ट्रेस या इनसिक्योरिटी को कम कैसे करें। ये आता कैसे है, हम हिप्नोथेरेपी के पर्सपेक्टिव से भी मेडिटेशंस बताऊंगी, उसको कैसे हमें मेडिटेशन करना है, कैसे हमें उस सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है ना। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगी, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी ये हर एक जगह से कनेक्टेड है। ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी कनेक्टेड है। क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है? जब आप स्ट्रेस हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा सिक्रीट करते हैं, अननेसेसरी की थॉट करना, आपके सामने वो चीज़ निगेटिव है ही नहीं, लेकिन तब भी ये सोचते रहना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, या अगर आपका कोई रिलेशन ख़राब है, आप उसके बारे में सोच रहे हो कि अगर वो रिलेशन अच्छा नहीं हुआ, या आप मनी से रिलेटेड सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में इतनी मनी नहीं आएगी तो क्या होगा, हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे अपनी लाइफ को कैसे करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी तभी आता है जब हमारे डिज़ायर अनफुलफिल होते हैं, हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस पर निगेटिव थॉट्स करते हैं, है ना। बट गाइस, इस लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसने प्रूव किया है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग यू कैन अचीव नो मैटर व्हाट, है ना। बहुत से लोग ने अपने आप को इस चीज़ पे वर्क किया है एंड दे प्रूव्ड इट। एंड व्हाई दे प्रूव नॉट ओनली फॉर देम, दे प्रूव फॉर एवरीवन। बिकॉज अगर कोई भी चीज़ अपने लाइफ में अपने आप के बैरियर्स को ब्रेक करता है, अपने आसपास की सिचुएशंस को ब्रेक करता है, अपने आप में ये ठान लेता है कि मुझे इस सिचुएशन से हटना है, अपनी लाइफ को ग्रो करना है, साथ ही साथ जो भी मुझसे कनेक्टेड है उनकी भी लाइफ को ग्रो करना है, तो डेफिनेटली गाइस ये होता है। बहुत से बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो इन्होंने किया हुआ है, आप भी जानते होंगे। मैं हर वीडियोस में एलॉन मस्क का नाम क्यों लेती हूँ, बिकॉज़ वो शायद मेरे लिए आइडियल पर्सन है। और उनसे किसी ने पूछा, उनके लाइफ में उनको किसी ने पूछा कि डू यू बिलीव गॉड और सुपर नेचुरल पावर, and he said yes, I believed some supernatural power, and I believe that कि every time supernatural power is in front of me, यानी कि उनको ये लगता था कि मेरे सामने कोई सुपरनेचुरल पावर है ना। तो जो उनको सपोर्ट करता है, उनको एक हैप्पीनेस देता है, उनको एक पॉजिटिवनेस देता है कि तुम चलो। ऑल्दो क्या आप बहुत से लोग ने एलॉन मस्क की कहानी नहीं जानते होंगे, आप देखो, आप उनकी कहानी देखो, उनकी बायोग्राफी पढ़ो। उन्होंने बहुत सी चीज़ें, उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, एंड एट ए टाइम ही इज़ मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने अपने आप पे वर्क किया एंड ही प्रूव्ड। तो क्यों प्रूव करना ज़रूरी? अगर आप में से जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभी प्रूफ बहुत चीज़ कर दी नहीं, मुझे और भी चीज़ अचीव करना है अपनी लाइफ में, और भी चीज़ें मेरे डिज़ायर है, मेरे ड्रीम्स हैं जो मुझे फुलफ़िल करना है। अभी इस यंग एज में और भी चीज़ें हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा एग्ज़ाम्पल है, मुझे बहुत सी चीज़ें अचीव करना बाकी है अभी, राइट। लेकिन जो ऑलरेडी वो मुकाम तक पहुंच गए, जो ऑलरेडी मिलीनियर बन गए, जो ऑलरेडी बिलियनियर बन गए, आप उनको देखो, उनका क्या थॉट्स था। आप एलॉन मस्क का देखो, आप कहोगे कि वो तो एक लकी चार्म होंगे, वो उनके अंदर गॉड ने एक अलग
पावर दी होगी इस वजह से। नो गाइस, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, मेरी पावर आपकी पावर में कोई फर्क नहीं, वैसे ही एलॉन मस्क की पावर और मेरे पावर में कोई फर्क नहीं है। बस ये वो भी उन्होंने 90% अपना ब्रेन यूज़ किया, हम भी 90% ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। बट फ़र्क ये है, हम वो सोचते हैं जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, और उन्होंने वो सोचा जो वो अपनी लाइफ में चाहते थे। ये इतना फ़र्क है, ये एक बाल के बराबर का फ़र्क है गाइस। बस इसको चेंज करना है ना। एक बाल के बराबर का फ़र्क है ये, कि यानी कि आप इसको खुद सोचो गाइस। उन्होंने वो सोचा जो वो अपने लाइफ में चाहते थे, एंड ही ड्रीम इन द वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड। ऑलरेडी उन्होंने ड्रीम कर लिया कि मैं रॉकेट लॉन्च करूँगा। उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी वो एस्ट्रोनॉट की पढ़ाई नहीं किया, कभी वो एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक रॉकेट खड़ा कर दिया। कैसे? आज वो रॉकेट हर जगह काम आ रहा है, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो नासा हो, चाहे और भी साइंटिस्ट एरिया हो जहाँ स्पेस है, एस्ट्रोनॉट्स हैं। तो गाइस, मेरा कहानी बताने का मकसद ये है कि जब आप बड़े लोग को सुनोगे, बड़ों लोग से इंस्पायर होगे, तो उनकी एनर्जीज आप अपने पास लोगे, है ना। उनकी एनर्जीज आप मैटर नहीं करेगा कि आपके साथ आसपास कौन है, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जीज जिसके साथ बहुत ज़्यादा टैंगल्ड होगी, जिसके साथ आप कनेक्ट फील कर पाओगे, आप उनके जैसा बनोगे। इसीलिए कहते हैं अपनी लाइफ में दोस्त वैसा करो जो आपको इनकरेज फील कराए, आपको हमेशा सपोर्ट करे, आपको हमेशा कॉन्फिडेंस फील कराए, है ना। तो आपको ना बहुत तेज़ी से सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर वो निगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, है ना। तो ऐसे दोस्त बनाइए। अगर ऐसे दोस्त नहीं मिल रहे हैं, गॉड को दोस्त बनाइए। गॉड तो ऑलरेडी है, उनसे बेहतर दोस्त तो कोई नहीं हो सकता है ना। सबकी लाइफ में पहले दोस्त तो गॉड ही होने चाहिए, है ना। हम तो बाद में हैं। फर्स्ट जो आपके फ्रेंड हैं, आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, डैट इज़ गॉड। हमें उनके साथ एक रिलेशन बहुत अच्छी बिल्ड करना ज़रूरी है। तो गाइज़, जब एलॉन मस्क की स्टोरी मैं थोड़ा सा बताऊंगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कि जब उन्होंने पहले वो पेपल में थे, वहाँ के वो सीईओ थे, फिर वहाँ से लोग ने उनको टर्मिनेट करा दिया ड्यू टू सम रीज़न, और उसके बाद उन्होंने जब सोचा तो उन्होंने अपने घर गिरवी पे रख दिए। उन्होंने उनकी वाइफ छोड़ के चली गई, उनके बच्चे चले गए, उन्होंने अपने घर को फिर बेच दिया। यहाँ तक का वो टाइम आ गया था, उनका लोन इतना ज़्यादा हो गया था कि वो एक बार स्ट्रेस में भी आए, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस इज़ टेम्परेरी। डू यू नो, दिस इज़ टेम्परेरी, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा जो नेचर बीइंग्स है, जो हमारा नेचुरल बीइंग्स है, दैट इज़ हैप्पीनेस, दैट इज़ पीस, दैट इज़ ब्लिस। तो उन्होंने कहा दिस इज़ ओनली टेम्परेरी। तो उससे बहुत ज़्यादा उन्होंने कनेक्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा उससे अटैच नहीं हुए। होगा क्या, फ्यूचर में क्या होगा, उन्होंने अपना विज़न क्लियर रखा कि हम ये चाहते हैं एंड इट विल अचीव्ड। बात ख़त्म। उन्होंने ये कहा कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मेरे पास लोन आया है, नो डाउट, कल ये रॉकेट बन जाएगा, कल ये लॉन्च हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और उन्होंने किया। उस टाइम वो एक वक्त का खाना खाते थे, एक वक्त का खाना नहीं खा पाते थे, वो तक स्थिति आ गई थी, वो सिचुएशन आ गई थी। जो बंदा पहले किसी कंपनी का मालिक रहा है, सीईओ रहा है, उसके साथ भी सिचुएशंस आ गई। कैन यू इमेजिन? हमारे पास तो थोड़ी सी सिचुएशंस आ जाती है, कोई हमें कुछ ख़राब बोल देता है, या हमारी तारीफ़ नहीं करता है, या कोई थोड़ा सा पैसे की कमी आ जाती है, हम कितना स्ट्रेस ले लेते हैं। और वो बंदा एकदम रिलैक्स था, उसने कहा कि अभी आया फिर ख़त्म। तो ये गाइस, आपको डिटैचमेंट करना है। आप हमेशा डिटैच रहो निगेटिव चीज़ों से। आप हमेशा आप ये फील करो कि ये चीज़ टेम्परेरी है, दिस इज़ नॉट परमानेंट। परमानेंट वो होगा जो मैं चाहूँगा। एंड व्हाट यू वांट, आप अपने आप से पूछो। गॉड ने क्यों हमें, जब गॉड हमें बनाते थे, जैसे बहुत सी होली बुक्स में लिखी हुई है कि जो मास्टरपीस है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गीता हो,
सब में लिखा है कि जो सर्वश्रेष्ठ जो आत्मा है, हमारे इस्लाम में लिखा है कि जो मास्टरपीस है, जो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब है, या बाइबल में लिखा है जो सन ऑफ गॉड है, वो हम ही हैं। यानी कि ना उसमें जिक्र है एनिमल का, ना उसमें जिक्र है किसी और बींग्स का, सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ही जिक्र है, हमारा जिक्र है, हमारी सोल का जिक्र है। यानी कि हमको गॉड ने ऑलरेडी पावर दिया है, बट हम ही इतनी छोटी सी अपनी दुनिया बना लिया है। इसी छोटी दुनिया में हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, और वो भी निगेटिव सोचते हैं, है ना। खुद के टाइम हम क्या करना चाहते हैं उस पर फोकस करिए, खुद पे आप ध्यान दो, खुद की थॉट पे ध्यान दो। आपके सामने कोई भी, क्या मेरे सामने क्या निगेटिव सिचुएशंस नहीं आती होगी? डेफिनेटली आती है ना। कभी जॉब चली जाना, कभी रिलेशनशिप में, कभी आपके कहीं से भी आ सकती है, बट वो टेम्परेरी होनी चाहिए। आपको उसको परमानेंट नहीं मानना है कि ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है। तो आप जब इस माइंडसेट से कोई भी चीज़ करोगे तो वो चीज़ रिलीज़ जल्दी होगा। लेकिन जब आपने उसको पकड़ लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख लिया, तो वो आपका रिफ्लेक्शंस बार बार दिखाएगा, आप उसी लूप में रहोगे। फिर आप कहोगे मेरा मैनिफेस्टेशन पावर नहीं हो रहा है, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा है। आप 2 साल की बात याद रखोगे, आपकी गर्लफ्रेंड डिश कर देगी, वो याद रहेगा। आपके साथ आपके साथ कोई गलत बिहेवियर कर दिया, वो कर दिया। आप क्यों किसी को इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हो? आप खुद को इम्पोर्टेंट दो। आपको इम्पोर्टेंट देना क्या है? खुद पे, खुद की डाइट पे, और खुद की थिंकिंग पे, खुद की हेल्थ पे। आपको अपने थॉट पे वर्क करना है कि हम कहाँ गलत सोच रहे हैं, कहाँ सही सोच रहे हैं, और सबसे ज़्यादा खुद पे कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं स्ट्रेस लूँगा, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद कहता है जहाँ स्ट्रेस होता है वहाँ मैं नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट रूल फॉर योर, इट्स रूल फॉर गॉड। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो रूल है वो गॉड के लिए है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूल कहता है जब गॉड के लिए वो रूल है, तो वो एक हैप्पीनेस के लिए रूल है। यानी कि आपकी वाइब्रेशंस को हमेशा 24 आवर इनर हैप्पीनेस में रहना होगा। आर यू रेडी? बहुत से लोग कहते हैं कि टफ है। क्यों टफ है? आप जरा सोचो क्यों टफ है। आप अभी अलाइव हो, सांस ले रहे हो, अच्छे हो, गुड लुकिंग हो, 2 वक्त का खाना खा रहे हो, और कभी कभी आप वीकेंड्स पे घूमने के लिए चले जा रहे हो, या आपके पास कोई जॉब है वो कर रहे हो, या आप पढ़ रहे हो। आपके पास क्या कमी है? आपके नीचे एक छत है, आप आराम से बैठे हो, किस चीज़ की कमी है? जो चीज़ की कमी है वो आगे आप मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ आप, उसके लिए तो ग्रैटिट्यूड फील कर लो। क्या आपके पास वो चीज़ नहीं आया जो आप बचपन से चाहते थे? आप अपने सामने देखो, 90% गॉड वो ऑलरेडी दे देता है, बट हम एक ही चीज़ में अटके रहते हैं, वो चीज़ मुझे अचीव नहीं हुआ। बस वही बात ख़त्म हो जाती है, और वही एक चीज़ आपकी 90% की चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। यानी फिर आप 90% ऐसी चीज़ हो जाती है जो आपके पास रहती है वो भी छिन जाती है, सिर्फ 1% की वजह से। तो 1% पे नहीं फोकस किया जाता है, आपको 90% पे फोकस करना है, आपको 99% पे फोकस करना है। चाहे आपकी फैमिली अच्छी हो, आपकी फैमिली आपके आसपास है, वो भी एक ब्लेसिंग्स है ना। आपके पेरेंट्स ब्लेसिंग्स हैं, आपके अगर आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स है वो ब्लेसिंग्स है। मैं तो बहुत ब्लेस फील करती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी ग्रैंड मदर है, जो नानी है। क्योंकि मैंने कभी अपने बचपन से मैंने ग्रैंड मदर को नहीं देखा था, दादी को नहीं देखा था। तो आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। बहुत से ऐसे वो हमें बताते हैं कि चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो कोई रेमेडीज़ हो, है ना, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। आपके सराउंडिंग जो फैमिलीज है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। आपके पास जो फ्रेंड्स है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना। वो मैटर नहीं करता वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, है ना, बट आपके पास है तो आपके पास कहने के लिए तो है ना कि है, ये सारी चीज़ें हैं।
आप उनसे जाके पूछो कि जो जिसके पास ये भी नहीं होता है ना। तो हम लोग बहुत ब्लेसिंग से ही हैं, बट हमने अपनी आँख बंद कर ली है। और अपनी आँख को खोलो, आपको हर एक चीज़ दिखेगा कि हर एक चीज़ ब्लेसिंग से भरी हुई है। आपके सामने कुछ भी नहीं है, और आपके सामने प्लांट्स भी है तो वो भी ब्लेसिंग्स की चीज़ें हैं। अगर आपके सामने एक वाटर की बॉटल है, उसमें पानी है, वो भी ब्लेसिंग्स की चीज़ें हैं। और वाटर आपकी लाइफ में हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता है गाइस। तो आपके पास हर एक चीज़ है, आपके पास पेन है, आपके पास कॉपी है, आप उस पर सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो कि आप फ्यूचर में क्या चाहते हो। सबकी लाइफ चेंज हुई है, तो आपकी लाइफ क्यों नहीं चेंज करेंगे? आप क्यों अपने आप को ये मानते हो कि मेरी लाइफ चेंज नहीं हो सकती? क्यों खुद से लव नहीं करते हो? ये दिस इज़ नॉट प्रूफ ऑफ योर सेल्फ लव, है ना। जब आप सेल्फ लव पे करोगे तो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं सोचनी है कि जो सेल्फ लव से दूर हो जाए। सेल्फ लव का मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स से लव करते हो, या अपने मम्मी पापा को या भाई बहन को, उनको आप इनकरेज करते हो, नहीं यार तुमसे होगा ये चीज़, तुम ये तो पैदा हुए इस चीज़ को करने के लिए। आप तो उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हो, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो। खुद को मोटिवेट करो, खुद को आप ये चीज़ फील करो कि वाकई में गॉड ने मुझे तो एक मास्टरपीस बनाया है, मैं तो कुछ करने आई हूँ, मुझे गॉड ने कुछ एक पावर दी है। सबके अंदर यूनिक क्वालिटीज़ है, मेरे अंदर भी है, उस पर वर्क करना है। क्यों नहीं इनर हैप्पीनेस में रह पाती हूँ? क्या रीज़न है? आप कमेंट करना मुझे कि क्या ऐसा रीज़न है कि आप इनर हैप्पीनेस में नहीं रहते हो। आप इनर हैप्पीनेस में हो, अभी आप मुझे देखो, ऊपर से कोई स्माइल नहीं। आप जान पा रहे हो कि मैं इनर हैप्पीनेस में हूँ कि नहीं? आंसर इज़ यस, मैं हूँ। ज़रूरी है स्माइल करना तभी पता चलेगा कि मैं इनर हैप्पीनेस में हूँ? नहीं, आपको एकदम ऐसे रहना और अंदर इनर हैप्पीनेस में रहना। आगे सराउंडिंग सिचुएशंस क्या हो रही है कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर रिलैक्स रहना है, यहाँ इनर हैप्पीनेस मेंटेन करना है। एंड दैट इज़ द साइन ऑफ सेल्फ लव। जब आप इनर हैप्पीनेस में आ जाओगे, इनर हैप्पीनेस का मतलब कि अननेसेसरी थॉट को कम्प्लीटली कट ऑफ करना। मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसको निगलेक्ट कर दो। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो यानी कि सेल्फ लव में नहीं हो। आपको पहले सेल्फ लव करना है, खुद को रेडी रखो, खुद को ग्रूम करो, खुद को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टाइल करो जैसा आप चाहते हो। खुद के लिए अच्छी डाइट लो, जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हो खाना। अब हम लोग तो अपनी फैमिली में पूछते हैं ना, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारा क्या मन कर रहा है, इनसे पूछो, इनसे पूछो। खुद से पूछो तुम्हारा मन क्या कर रहा है खाने का। आजकल की 90% मदर तो ये कहती है जो तुम्हारा मन करेगा वही मैं खा लूँगी। अरे आपका क्यों नहीं मन है? आप भी एग्जिस्ट कर रहे हो, आपकी भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, खुद कुछ ख्वाहिशें हैं, आप उसको करो फुलफिल। सब ये चीज़ें होती हैं कि आप दूसरों के लिए जीने आए हो, नहीं, पहले हम खुद के लिए जीने आए। जब आप खुद के लिए इतने भरपूर हो जाओगे तभी तो आप दूसरों को हैप्पीनेस दोगे। फिर आप अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा, बुढ़ापे में कहोगे तो मैंने तो सारा ज़िंदगी इसके लिए दे दी, अपने बच्चों के लिए, अब वो समझ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपने सेल्फ लव नहीं किया खुद से। सेल्फ लव करना ज़रूरी है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि सेल्फिशनेस, सेल्फ लव का मतलब ये है कि मुझे अपने ऊपर भी प्रायोरिटीज़ देनी है, अपने टेंशन्स नहीं लेना है। समटाइम्स अपने आप को भी देखना है, समटाइम्स हमें अपने आप की केयर करनी है, अपने थॉट्स पे केयर करनी है, अपने आप को देखना है। अपने आप को मिरर में देखो, कितनी बार देखो आप, मतलब 100 बार देखो, 200 बार देखो कि गॉड ने आपको कितना अच्छा बनाया। हर एक तरीके से आप ब्यूटीफुल हो, कहीं से भी उसने कोई कसर रखी नहीं है, लेकिन आप स्ट्रेस लेके उसको ख़राब कर रहे हो। और गॉड को पसंद नहीं है कि आप उसकी बनाई हुई चीज़ को ख़राब करोगे, राइट। गॉड ने ये राइट दिया नहीं है आपको कि आपकी कोई भी चीज़, आप उनकी चीज़ को ख़राब कर रहे हो। तो गॉड आपसे नाराज़ होगा कि मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया, लेकिन तुम स्ट्रेस लेकर डिजनरेशन क्रिएट करके स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज़ करके सारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और गॉड को ये चीज़ नहीं पसंद है। गॉड को नहीं पसंद है कि आप उनकी अच्छी ज़िंदगी, उनकी अच्छी लाइफ, अपने आप को बेकार करें। आपको ये गॉड ने राइट नहीं दी है गाइस।
खुद पे वर्क करें, खुद के लव में आए, सेल्फ लव में आए, खुद से लव करें, अपने आसपास के लोगों से लव करें, सेल्फ हैप्पीनेस में आए। खुद में हैप्पी रहेंगे तभी आप दूसरों को बांट पाएंगे। खुद से खाली रहेंगे तो आप सिर्फ प्यार की उम्मीद करेंगे, हैप्पीनेस की उम्मीद करेंगे दूसरों से। लेकिन गाइस, आपको गॉड ने बनाया है दूसरों को हेल्प करना, दूसरों की खुशी देना, दूसरों को प्यार देना। आप इतने अपने आप को फुलफिल कर लो, इतना अपने आप को कर लो कि मैं बस दूसरों को प्यार देने आया हूँ। कोई ज़िंदगी में कहते हैं कि मुझे तो धोखा मिल गया, मुझे तो, मेरे पास अभी 3-4 क्लाइंट के जो आए हैं इसी पे ही आए हैं, ब्रेकअप के आए हैं, ब्रेकअप पे आए। तो आप प्लीज़ खुद पे लव करें। जो आएगा जाएगा उस पर इतना फोकस मत करिए, ठीक है। अगर आप उससे लव करते तो सेल्फ लव करिए खुद से। जितना आप सेल्फ लव करेंगे वो भी आपसे लव करेगा। सब एक तरीके का मिरर होते हैं, वो मिरर दिखाने आते हैं, है ना। कि सेल्फ लव में आना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये चीज़ जानिए। अब आपके लिए मैं मेडिटेशंस करने जा रही हूँ कि आपको कैसा फील करना है। जब भी आप मॉर्निंग में उठेंगे, अपने आप को थैंक यू बोलेंगे 3 टाइम्स। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, मुझे फिर से एक ब्यूटीफुल लाइफ दिखाने के लिए। मैं जान रही हूँ मैं आपके साथ आज उठ रही हूँ। आज कुछ मिरेकल्स होगा मेरे लाइफ में। मैं रेडी हूँ कुछ मिरेकल्स फील करने के लिए। मैं जानती हूँ आप जब मेरे साथ हो कुछ मिरेकल्स होगा मेरी लाइफ में। मैं रेडी हूँ आपका गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए। मैं रेडी हूँ आपकी हर एक खुशियाँ जीने के लिए। मैं रेडी हूँ कि आप मुझे कुछ नया दिखाओगे आज। इस नए उम्मीद के साथ हर एक चीज़ अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहना है, फिर लंबी सांस लेना है मॉर्निंग में ही। फिर उसके बाद कहना है गॉड आज आपके साथ मैं रहूँगी 24 आवर्स, और मैं आपके साथ सारी चीज़ें जीऊँगी। हर एक चीज़ अपने आप पे लव करूँगी, अपने आप की केयर करूँगी, अपने थॉट पे वर्क करूँगी, अपने थॉट्स को एकदम रिलैक्स करूँगी। मैं अपनी बॉडी को एकदम लाइट रखूँगी, एकदम लाइट, एकदम लाइट। मैं अपनी बॉडी पे कोई ब्लेमिंग या कोई बर्डन नहीं लाने दूँगी। मैं बहुत इजी गोइंग हर काम करूँगी, मैं बहुत इजी तरीके से हर काम करूँगी, हर सिचुएशंस को बहुत इजी हैंडल करूँगी, क्योंकि आप मेरे साथ हो। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो, बिकॉज आई एम योर यूनिक चाइल्ड। मैं अब जान गई हूँ, मेरी अब ये अवेकनिंग हो गई है कि मैं आपकी चाइल्ड हूँ। मैं वैसी हूँ, मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ। जैसे आप एक मैनिफेस्टर हो, मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ। आपने मुझे मैनिफेस्टर की एक टेक्निक्स दी है। अब मैं जान गई हूँ कि मैं वही सोचूंगी जो आप चाहोगे। अब मैं वही सोचूंगी जो मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ। सॉरी गॉड, अब तक जो मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रेस लिया अननेसेसरी का, जो मैंने सारी लोगों की बातें अपने पास रखी, उसके लिए सॉरी। प्लीज़ गॉड मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी बनाई हुई चीज़ को थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन आज से, अभी से, इसी टाइम से अब आपकी सारी चीज़ को फिर से हील करूँगी। और वो चीज़ शुरू होती है अपनी बॉडी से। अपनी बॉडी को बहुत सेल्फ लव में करूँगी, एकदम इसकी केयर करूँगी, हर तरीके से करूँगी। एक हेल्दी डाइट लूँगी, एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहूँगी, किसी की बात पे बुरा नहीं मानूंगी। अगर कोई बोलता भी है तो उसको भी एक ब्लेसिंग्स देंगे ताकि वो एंगर से बाहर आए। क्योंकि कोई भी अगर आपको एंगर कर रहा है यानी कि उसके अंदर कुछ भी ट्रॉमा है, राइट, तो आप उसको भी ब्लेसिंग्स दीजिए कि उसके सारे ट्रॉमा रिलीज़ हो जाए। अब आपके तो सारे ट्रॉमा रिलीज़ है, गॉड ने आपके सारे ट्रॉमा को रिलीज़ कर दी। अब आप एंगर में नहीं आओगे, अब आप एक हैप्पीनेस मोड में रहोगे। अब आपका मास्टर मैनिफेस्टर जाग गया है। अब आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, जो भी, चाहे आपका करियर, चाहे वो मनी, चाहे वो एक लग्जरी लाइफ, चाहे कोई अच्छा रिलेशनशिप, चाहे सोलमेट, चाहे आपकी फैमिली, चाहे आप कोई वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, आप सब कर सकते हो। क्योंकि गॉड ने आपके सारे कर्मा को रिलीज़ कर दिए, सारे टेंशन्स को रिलीज़ कर दिए, सारे स्ट्रेस को रिलीज़ कर दिए।
अब आपके लाइफ में सिर्फ सेरोटोनिन का इनकमिंग हो गया। अब आप सिर्फ अपने लाइफ में सेरोटोनिन को इनवाइट कर रहे हैं, गॉड के साथ, गॉड के साथ, गॉड के साथ। गॉड ही एक है जो हमेशा आपके सेरोटोनिन को लेवल को मेंटेन रखेगा, और ये कोई नहीं कर सकता है। ब्रेन में जो सुपर नेचुरल पावर सिर्फ गॉड ही क्रिएट कर सकता है। तो आपको हमेशा 24 आवर्स गॉड के साथ रहना है। किसी भी गॉड को मानते हो, कोई भी, सब में एक ही पावर होती है, सुपर नेचुरल पावर होती है। आप किसी को भी गॉड को साथ में रखो, 24 अपने साथ रखो, आपके लाइफ में सिर्फ मिरेकल्स होगा गाइस। आप रेडी रहो, हर एक दिन रेडी रहो एक मिरेकल्स लाइफ जीने के लिए। डेली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नया होगा। अब आप गॉड के साथ जी रहे हो, ठीक है गाइज। अब आप ये मेडिटेशन आपको मॉर्निंग में भी करना है, जब भी जैसे उठोगे मॉर्निंग में पहले यही सुनना है। फिर रात में सोने से पहले आपको यही सोचकर ये सो जाना, एकदम रिलैक्स होके। अब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, सब गॉड पे सरेंडर, सब गॉड देखेगा। और गॉड जब देखता है ना, मिरेकल्स आता है। क्योंकि कहा गया है ना कि एक माँ आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती, लेकिन वो तो 70 माँओं से भी ऊपर है। अब आप सोच लो वो आपकी क्या क्या ख्वाहिश पूरी करेगा, है ना गाइज। आई होप गाइज ये आपको वीडियोस अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।